मंगलोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गिनतारा की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि है भाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, उसका पार्ट नंबर 4। और इस पार्ट 4 की वीडियो हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य के बारे में। पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है भागफल तथा शेषफल याद करो, जिसमें हमें भाग करना है। देखिए हमने भाग बहुत सारे कर चुके हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो आई होप अगर आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों की वीडियोस देख रखी है और आप यहाँ पे आए हैं अगली पार्ट एक्सरसाइज पे, तो आपको ये चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आराम से आएगा। तो देखिए यहाँ पे 205 से हमें 7, 8, 5, 4, 1, 6 यानी कि 7,85,416 में भाग देना है। तो सबसे पहले तो ये इसका पहला अंक है 2, इसका पहला अंक है 7। कितनी बार जाएगा भाग? 2 से 7 में भाग देंगे तो 3 बार गया, 2 3 6। तो हमें अनुमान मिलता है 205 का हम 3 में गुणा करें तो शायद इससे कम आए या इसके बराबर आए, राइट। तो 5 से 15 को 5 हासिल लगा 1, 3 0 0 और 1 3 दूनी 6, 615। अब यहाँ पे 3 बार जब जाएगा तो 615 आ गया। देखिए कितनी आसानी हो रही है, 7 और इधर आ गया 1, 170। 4 को उतार लेंगे 1704। अब यहाँ पे जब 17 को हम देखेंगे तो 2 8 तो 2 8 जा 16 यानी कि 8 टाइम्स जाएगा। तो 205 का 8 में गुणा करते हैं, 8 45 को 0 हासिल लगा 4, इधर आ गया 4, 8 16, 1640 यानी कि सही बात है 8 बार जाएगा। तो जब 8 बार जाएगा तो 1640 आ गया, 4 6 0 0 1 उतार लेंगे 641 641 है। अब देखिए इससे करेंगे तो 3 बार गया, 3 बार ये 615 था यानी कि वापस 3 बार जाएगा तो आ गया आपका 615। 11 में से 5 जाएगा कितना आ गया भाई 6, 3 में से 1 गया 2, 26, इसको उतार लेंगे 266। अब इसमें एक बार करेंगे तो कितनी बार गया? 1 बार गया, क्योंकि 2 बार में अगर हम देखते हैं, जैसे अगर ये 2 बार में देखा 5 दूनी 10 को 0 हासिल लगा 1 4 410 जो भी क्या है ज्यादा है। 1 बार जाएगा, 1 बार गया तो आ गया 205, 1 6 61 यानी भागफल आ गया आपका इतना, शेषफल आ गया। ख वाले में देखते हैं 484 है, जिससे हमें 9 2 8 8 6 4 6 में भाग देना है। 4 दूनी 8 तो 4 8 4 2, 4 दूनी की 6 सॉरी 4 दूनी की 8 8 दूनी 16 को 6 हासिल लगा 1 9 9 6 8 क्या है ज्यादा है, यानी कि 1 बार जाएगा। तो 1 बार जब गया तो इतना ही आ गया। 2 बार में क्या है ज्यादा है, 4 12 में से 8 गया 4, ठीक। अब इधर 8 में से 4 गया 4, इसको उतार लेंगे 8। अब देखिए 2 बार में इतना आ रहा था, तो अगर हम पहला अंक देखेंगे तो 1 आ गया, 1 बार तो जाएगा नहीं, हम सबको पता है। 44 करते हैं, ठीक। तो 44 जब करेंगे तो सीधे 11 बार भाग जाएगा, और हम 11 बार तो लेके जाएंगे नहीं। चलिए 9 पे करते हैं, 9 से 9 करेंगे, 9 चौके 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 8 जा 9 8 जा 72 और 3 75 को 5 कैरी 7, 9 4 जा 36 और 7 आपको कितना हो गया 43। तो 4 3 5 6, तो इसका मतलब 9 बार जाएगा जी, बिल्कुल सही था। 4 3 5 6, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 5 यानी 14 में से 5 गया 9, 3 में से 3 गया 0 यानी कि इधर भी 0, तो कितना आया 92 आ गया भाई। अब देखिए इस 6 को उतार देंगे तो 926 हो गया, हुआ ना 926 है, इससे क्या है कम है, यानी कि ये आपका ज्यादा है। तो 1 बार जाएगा तो आ गया 4 8 4, वापस 2, ठीक। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4 4 4 2, अब इधर आ गया उतारिए हमने 4 4 4 2 4 4 4 2 4। अब ये क्या है भाई, ये कम है, तो यानी कि वापस से हम इसको 9 बार लेकर के जाएंगे। 4 3 5 6, 14 में से 6 गया कितना आ गया भाई 8 8 आया ना, 1 में से 5 यानी कि 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ गया 6, 3 में से 3 गया 0, 4 में 4 गया 0, तो 6 8, अब ये 6 वापस उतारेंगे 6 8 6, तो 6 8 6 जब करेंगे तो 2 बार में तो इतना ही हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 1 बार जाएगा यानी कि आ गया 4 8 4। अब देखिए 2
0 2 2 0 2। अब भाग नहीं जाएगा, यानी आपका भागफल है 1 9 1 9 1, शेषफल है 2 0 2। आगे देख, अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे ग वाला, जिसमें हमें सेम वही चीज करना है, भागफल और शेषफल याद करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें 783 से हमें इसको डिवाइड करना है, जो कि हमारा 58,46,321। तो 783 से करेंगे 5 8 4 6 3 2 1। अब यहाँ पर देखिए 783 है, और ये अगर 3 डिजिट लेंगे तो क्या है, 783 से छोटा है, तो हम ये 4 डिजिट लेंगे। अब 7 से 58 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 8 is 56, 7 8 is 56। तो चलिए हम 783 का 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 3 is 24 को 4 कैरीज 2, 8 8 is 64, 2 66 को 6 कैरीज 6, 8 7 is 56 और 6 आपका हो गया 62। 62 64, अब 62 और 64 यानी कि 6264 हमारे से ज्यादा है, तो हम 7 टाइम्स लेकर जाएंगे। 7 से 21 को 1 कैरीज 2, 8 से 56 और 258 को 8 कैरीज 5, 7 से 49 और 5 आपका आ गया 54। 5481 यानी कि 7 टाइम्स में जाएगा, आ गया आपका 5481। 6 में से 1 गया 5, 14 में से 8 गया आपका कितना आ जाएगा 6, 7 में से 4 गया आ गया 3, ये आ गया 3653। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 783 है, अब ये 36 है आपका, तो 7 5 जा 35, 5 टाइम्स अगर हम लेकर जाएंगे, 5 से 55 कैरीज 1, 8 से 41 1 कैरी 4, 7 से 35 4 39 3915, दैट इज ग्रेटर देन 3653। तो हम 4 टाइम्स लेकर जाएंगे, 4 3 से 12 को 2 कैरीज 1, 8 4 जा 32 कैरी 1, 33 को 3 कैरीज 3, 7 4 से 28 and 3 31। इधर जाएगा 4 टाइम्स में, जो आपका आ गया 31 32। 521 2 तालिए 5212 आ गया। अब क्या करते हैं, 8 टाइम्स में तो हमारा 7 टाइम्स में हमारा क्या हो रहा था, ये ज्यादा हो रहा था, इसका मतलब कि 6 टाइम्स में जाएगा। 6 6 18 को 8 कैरीज 1, 8 6 48 और 149 को 9 कैरीज 4, 7 6 42 और 4 आपका आ गया 46, 4 6 9 8। तो 6 टाइम्स हम लेके जाएंगे, दैट इज 4 6 9 8। 2 में से 8 इट मींस 12 में से 8, 12 में से 8 गया आ गया 4, 10 में से 9 गया आ गया आपका 1, 11 में 6 गया आ गया आपका 5, 514, इसको उतार लेंगे 5141। 5141, 7 टाइम्स में क्या है ज्यादा है, 6 टाइम्स में क्या आपका कम है, तो इट मींस हम इसको लेकर जाएंगे 6 टाइम्स, जो कि वापस आपका आ गया 4 6 9 8। 11 में से 8 जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 3, 3 में से 9 जाएगा मतलब 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 0 आ गया, 10 में 6 गया आ गया 4, 443, 443 आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये आपका कोएफिशिएंट है, यानी कि भागफल है, ये आपका शेषफल। अगला यहाँ पर है 376 से हमें 6,85,432 को डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले 376 का फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है, और यहाँ पर है 6, तो 3 2 जा 6, तो यानी कि हमें 376 का 2 मल्टीप्लाई करना है। तो जो 76 है, जब आप इसका डबल करेंगे तो वो आपका इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम्स नहीं एक बार लेकर के जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो हम एक बार लेकर जाएंगे तो 376 आ गया। 5 में से 6 माइनस करना है, तो हम इससे एक बार लेंगे तो 15 हो गया। 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9, 7 में 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3, जब इसको हम उतार लेंगे इधर आ गया 4, 3094। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 है और ये भी आपका 3 है, तो 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स तो 376 ही है, और ये आपका 1000 में है। तो अब 30 को देखते हैं, तो 3 10 जा 30, 10 टाइम्स नहीं, हम इसको 9 टाइम्स लेकर जाते हैं। 9 6 जा 54, कर दूं ना, हाँ कहिए, ये बेटा पहले ही करे कर देते ज्यादा हो जाए। 27, 8 बार करके देखो, 9 से ना करो, 8 से करो, फिर कहेंगे तो पहले से पता रहता है आंसर। अच्छा चलो करो तो 9 से करो। 9 6 54 को 4 कैरीज 5,
9 7 63 और 5 आपका होगा 68 को 8 कैरी 6, 9 3 27 और 6 आपका हो गया 33, जो कि क्या है इससे ज्यादा है, तो हम 8 टाइम्स लेकर जाएंगे। 376 का जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 को 8 कैरीज 4, 8 7 56 और 4 60 को 0 कैरी 6, 8 6 24 और 6 आ गया आपका 30, 3008। तो हम इधर लेकर जाएंगे 8 टाइम्स, जो आ गया 3008। 4 में से 8 मतलब कि 14 में से 8, जब 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर आ गया हमारे पास 6, 8 में 0 गया 8 0, यानी कि इसको हम हटा सकते हैं, तो क्या आया 86 आया। अब हम 3 को उतार लेंगे तो ये हो गया 863। अब 3 2 से कितना होता है 6, तो यानी कि हम इसको 2 टाइम्स लेकर जाएंगे। 6 2 से 12 को 2 कैरीज 1, 7 2 से 14 1, 15 को 5 कैरीज 1, 3 2 से 6 और 1 7, 752। तो 2 टाइम्स लेकर जाएंगे तो आ गया 752, इधर आ गया 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, इसको उतार लेंगे, इधर आ गया हमारा 1112। अब ये कितनी बार जाएगा, 11 को देखें और हम 3 को देखें, तो 3 3 जा 9 मतलब कि 3 टाइम्स, 6 3 जा 18 को 8 कैरीज 1, 7 3 21 और कैरीज 22 को 2, अगेन कैरीज 2, 3 3 9 और 2 11, 1128, जो कि क्या है इससे ज्यादा है। तो हम 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 752, 752 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 5 मींस 11 में से 5 गया, कितना आ गया 6 आ गया, 10 में 7 गया 3, 360, शेषफल है आपका 360 और भागफल है हमारा 1822। देखते हैं दोस्तों अगला, जिसमें हमें 315 से इसको डिवाइड करना है, जो कि हमारा 7,85,26,905। तो चलिए करते हैं, 7 8 5 2 6 9 0 5। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले तो 3 है, इधर 7 है, 3 2 जा 6, तो हम यहाँ पे देखो बिना थंबनेल सबनेल का ये कम से कम 440 540 हुआ। हाँ, इतने कम टाइम में कोई बनाया नहीं होगा अभी। तो 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे 315 का 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 से 10 को 0 कैरीज 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 जा 6, 630, 2 टाइम्स में लेकर जाते हैं, दैट इज 330, 5 5 1 155 और नीचे उतार लिया 2, 1552। अब यहाँ पे 3 है, इधर 15 है, तो 3 5 जा 15, तो 315 का हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, तो 5 कैरीज 2, 5 1 जा 5 और कैरीज 2 आपका आ गया 7, फिर 5 3 जा 15, 1575, जो कि क्या है ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा आ रहा है तो हम इसको 4 टाइम्स में लेकर जाएंगे, 5 4 से 20 को 0 कैरीज 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 3 जा 12, 1260, it means 4 टाइम्स में जाएगा, जो कि आ गया 1260। here is 2, 15 में 6 जाएगा, कितना आ गया 9, 4 में से और 2 जाएगा आ गया 2, इसको उतार लेंगे 2926 here। अब यहाँ पे 29 है, तो 3 9 जा 27, 350 9 जा करके देखते हैं, 9 5 45 को 5 कैरीज 4, 9 1 9 4 13 को 3 कैरीज 1, 27 28, 9 टाइम्स में जाएगा, दैट इज 2835, here is 1, 12 में 3 गया, here is 9 and इधर 8 में से 8 गया 0, 9 919, 3 3 जा 9, तो जब हम 3 टाइम्स में लेकर जाएंगे तो इतने कितना आता है, 5 3 से 15 5 कैरीज 1, 3 1 से 3 1 4, 3 3 जा 9 9 4 5, जो कि क्या है ज्यादा है, इट मींस 2 टाइम्स जाएगा, जो कि ये 630, 9 11 में 3 गया 8 and 8 में 6 गया आपका आ गया 2, 289 0 उतार लिया, 2890। अब 2890 देखिए ये क्या था आपका ज्यादा कम है, यानी कि 10 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, कितने टाइम्स ही जाएगा 9 टाइम्स, तो आ गया 2835, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, इसको उतार लिया 555, नाउ हियर 555, आगे का हम इधर लिख रहे हैं 555 हो गया। अब देखिए 3 है 5 है, 3 2 जा 6 ज्यादा हो गया, तो 3 1 जा 3, इट मींस जब आप 2 टाइम्स लेके जाएंगे दैट इज
ग्रेटर देन 555, इट मीन्स ये जाएगा 1 टाइम्स, जो कि है 315, हियर इज 0, हियर इज 4 एंड हियर इज 2। तो आपका रिमाइंडर है आपका 240 एंड क्वोटिएंट है यानी भागफल है हमारा जो 2,49,291। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं अगला, जिसमें 610 से हमें 8,43,70,253 में भाग देना है। अब देखिए सबसे पहले ये 610 है, ये 883 है, तो हम 0 को हटा देते हैं, 61 देखते हैं। तो 6 और 8 है, तो 6 1 6, ठीक। तो यानी कि 610 का एक बार अगर हम ले जाएंगे तो एक बार जाएंगे, 2 बार में वो ज्यादा हो गया, तो 1 टाइम्स गया 610, आ गया इधर हमारा 3, इधर भी आ गया 3, इधर आ गया 2, इसको उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, और 6 23 है, 6 3 18, तो 61 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 18, आगे एक 0 है ना, इजी। तो 1830 यानी कि 3 टाइम्स में गया 1830, हियर इज 7, हियर इज 0, 30 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4 5 9, 30 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 5 507 आ गया। फिर हम 0 को उतार लेंगे तो 5070। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 50 है और ये हमारा कितना है 6 है, तो 6 9 जा 54, तो 6 8 जा देखते हैं, तो 6 8 जा जब हम करके देखेंगे 61 8 8 1 जा 8 8 6 जा 48, तो 4 8 8 आगे एक 0, इधर आ गया 0, 17 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 9, और इधर हमारा 9 में से 8 जाएगा, कितना आ गया 1 190। अब इसको उतार लेंगे तो इधर आ गया 2 1902, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स में लेके गए थे हम, जब हम 3 टाइम्स में लेके गए तो 1830, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 3 यानी कि 10 में से 3 गया तो 7, और इधर आपका आ गया 0 0, 7 2 5, 6 1 जा 6, तो अगेन ये 1 टाइम्स जाएगा, तो 6 1 0 5 1 1 1 1 5 है, इसको उतारेंगे जब हम तो ये 1 1 5 3 हो गया। अब इधर 11 है, तो 6 2 12, 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो जब ये अगेन 1 टाइम्स जाएगा तो 610 हो गया, 3 में 0 गया 3, 5 में 1 गया 4, 11 में 6 गया 5, 543। तो ये आपका क्या है, ये हमारा शेषफल और ये हमारा भागफल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं, रमन के पास 74,160 सेब हैं, उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए। एक पेटी में कितने सेब आते हैं 144, तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले एक पेटी में कुल सेब की संख्या, ठीक, कुल सेब की संख्या कितना है भाई 144, हम यहाँ लिखेंगे 144। अब देखिए क्या है, टोटल उसके पास आम कितने हैं, सॉरी सेब कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रमन के पास कुल सेबों की संख्या कितनी है भाई 74,160। अब अतः कुल पेटियों की संख्या क्या करना पड़ेगा, भाग। तो देखिए 74,160 भाग 144, चलिए भाई भाग देते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 144 है, 74,160 है। अब 144 का 7 में गुणा करेंगे, 7 चौके 28 को 8 हाथ से लगा, 2 7 चौके 28 2 30, 1008। देख रहे हैं दोस्तों कितना ज्यादा आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, चलिए 6 बार करते हैं, 6 चौक 24 को 4 हाथ से लगा 2, 6 चौक 24 को 26 को 6 हाथ से लगा 2,
8 6 4, ये भी ज्यादा है। 5 बार, 5 चौके 20 को 0 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 5 को 2 हासिल लगा 2, 7 720। 5 बार जाएगा, आ गया 720। 1 2 6 उतार लेंगे, 216। अब 2 बार गया, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 2। एक बार जाएगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया, तो 144। 2 11 में से 4 के कितना आ गया भाई? 7 720। 5 बार में कट गया पूरा, ठीक, यानी कि 515 पेटियां पूरी रमन को लगेगी। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। देखिए पहले हम ऐसे बना लेते ताकि हम ये समझ पाए क्या कह रहा है। भाजक कितना है आपका भाई? 483, ठीक। भागफल कितना है? 403। शेषफल कितना है? 50। तो भाज्य ज्ञात करो। ये बताइए भाई, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, ये है, इनका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें जांच करनी होती थी, देखिए जब भी हमें जांच करनी होती तो हम क्या करते थे? इसका और इसका गुणा कर देते थे। अगर ये आया, अब देखिए बुक में तो गलत देगा नहीं, बुक में आपको उत्तर थोड़ी ना गलत देगा, तो जब इसका और इसका गुणा करेंगे आपको बीच वाला मिल जाएगा। आइए गुणा करते हैं। 4 8 3 4 0 3 3 तिक्के 9 3 8 24 को 4 हासिल लगा 2 12 2 14 0 0 0 0 0 0 चंद 12 को 2 हासिल लगा 1 32 और 33 3 हासिल लगा 3 4 16 3 19, ठीक। जोड़ देंगे 9 4 6 4 9 1। अभी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो 50 आपका बच जाता है वो इसमें का एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो इस 50 को भी जोड़ देंगे। मान लीजिए अगर ये 6 है और इधर अगर हम 35 कर दें, ठीक, तो 6 बचे 30, इधर बच गया 5। अब मान लीजिए इसको हम हटा दें तो 5 6 30 आ गया, लेकिन 30 आपका आंसर नहीं होगा ना। ये 5 आपका बच रहा था, तो इस 30 में 5 को आप जोड़ेंगे तब जाकर के आपको 35 मिलेगा। वही यहाँ पर ये 50 को जोड़ेंगे 9 9 6 4 9 1, यही आपका आंसर है। आपका भाज्य कितना है? आपका यहाँ पे भाज्य है दोस्तों 1,94,699। चौथा देखिए क्या है यहाँ पे, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। हम यहाँ पर लिखेंगे कुल चावल का वजन कितना है दोस्तों? वो है हमारा 7,855 किलोग्राम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। हम यहाँ पर लिखेंगे चावल को रखने वाले कुल बोरों की संख्या, कुल बोरों की संख्या कितना है? 102। प्रत्येक बोरे में रखा गया चावल, प्रत्येक बोरे में रखा गया चावल आपको निकालना है। रखा गया चावल, देखिए यहाँ पे अब 7,855 भागे 102, चलिए करते हैं। 102 है 7 7 में 14 714, यानी कि 7 बार जाएगा 714 आ जाएगा। 1 8 में से 1 गया 7, उतार लिया हमने ये वाला 5 हमारा 715।
वापस 7 बार 714। अब यहाँ पे देखिए एक बोरे में कितना किलो चावल आ रहा है? 77 किलोग्राम। ठीक, 77 किलोग्राम एक बोरी में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बचे हुए चावल का वजन आपका कितना है? 1 किलोग्राम। सिर्फ 1 किलोग्राम चावल ही आपका। छठवां देखिए क्या है यहाँ पे? 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? अनुवर्ती मतलब होता है एक संख्या आगे। जैसे अगर हम कहें 4 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो आप सीधे बता सकते हैं 4 की अनुवर्ती संख्या है 5। अगर हम कहें 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है, आप कहेंगे 6। यानी कि अनुवर्ती संख्या मतलब जस्ट उसके एक आगे वाली संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6499 की अनुवर्ती संख्या कितनी है भाई? 6500। यही है ना, 6500। अब हमें इसमें 13 से भाग देना है। 13 से भाग, आइए भाई देते हैं। तो 13 का टेबल हमें आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे गुणा करके देख सकते हैं। 13 पचे 65, आ गया 0 0, ये भी 0 0 उतार लिया, फिर जाएगा 0 0 बार, ये भी कट गया आपका। अब आ गया आपका भाई 0 0 0 0 0 उतार लेंगे तो कितनी बार गया? 0 बार गया। फिर आ गया 0 0 0, फिर 0 उतारेंगे कितनी बार गया? 0 बार। फिर ये आपका 0 0 0 पूरा हो गया। कितना आया? 500। उत्तर क्या होगा? 500। देखिए 6 वाले में क्या है? 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 बार हमने 9 लिख दिया। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और उसके आगे 7 0। दोनों अंकों का अंतर हमने यहाँ पे निकाला है, जो कि हमारा कितना है? 8,99,99,999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। भाग जब हम देंगे तो कितना आएगा? चलिए देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम भाग देंगे, ठीक, अब जब इसमें भाग देंगे हम, तो ये 3 नहीं, हम सीधे 4 अंक लेंगे। तो जब हम 4 अंक लेंगे तो ये 9 है और ये 89 है, तो 9 10 90, यानी कि हम 9 टाइम्स लेकर जाते हैं। 9 10 90, 89 से ज्यादा हो गया। 9 10 बार तो लेके जाएंगे नहीं, 9 बार लेके जाते हैं। तो जब 9 में मल्टीप्लाई कर, 9 9 से 81 को 1, कैरीज 8, 9 9 से 81 और कैरीज 8 कितना हो गया? 89 को 9, कैरीज 8, 9 9 से 81 और 8 89, 8 9 9 1, 8 आ गया, इसको उतार लेंगे, आ गया 9। 9 बार गया था इधर हमारा, ठीक। 9 को उतारेंगे, छोटा है, एक और 0 लगा लिया तो ये भी आ गया। अभी भी छोटा है, एक और 0 लगा लिया, ये आ गया। अब कितनी बार जाएगा? देखिए अब जब हाईएस्ट हमारा यही है, 9 ही है, और 9 से ये बड़ा है, मतलब ये क्या है? छोटा है, तो अर्थात यहाँ भी 9 ही बार जाएगा। तो 8 9 9 1, 8 आ गया, इसको उतार लेंगे। अब 0 बार जाएगा ही जाएगा, ठीक, क्योंकि ये छोटा है तो 0 बार तो लेकर के जाएंगे। तो 9 0 0 9 0 आपका क्या है? भागफल है। शेषफल आपका 0 है, ठीक, सॉरी, शेषफल आपका 89 है। शेषफल आपका कितना हो गया? 89, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए अगला यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है, उसमें एक सभागार में 1600 सीट है। एक सभागार में 1600 सीट है। तो यहाँ हमने लिखा सभागार में कुल सीट की संख्या कितनी हो गई? 1600। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं। अब ये जो 1600 आपकी सीट है, इनमें कुल सीट की कितनी पंक्तियां हैं? 65 पंक्तियां हैं। तो हमने लिखा कुल पंक्ति की संख्या जो कि है 65। फिर क्या है? जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट है। अब 65 पंक्तियों में से, याद रखिएगा, जो 65 पंक्तियां हैं, इसमें से जो 5 पंक्ति है उसमें 20-20 सीटें हैं। कितनी? 20-20। अतः 5 पंक्तियों में कुल सीट की संख्या हमें बतानी है, ठीक। अंत पंक्तियों में, अन्य पंक्तियों में समान सीटें हैं। शेष पंक्तियों में कितनी सीटें होंगी? अब देखिए बाकी जितनी बची उसमें भी सेम ही सीट है। तो 5 पंक्तियों में कुल कितनी सीट की संख्या है? 100।
क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया, पंक्ति हो गया ना, 5 पंक्ति में 20-20 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पंक्ति होगी तो उसमें 20 होंगे, तो 5 पंक्ति में कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 सीट आ गई। सभागार में शेष सीटें, कह रहा है ना कि जो भी सीट बच गई उनमें भी समान सीट ही है ना। तो देखिए शेष सीटें कितनी बची, टोटल कितनी थी, 1600 थी। जब उसमें से हमने 100 निकाल ली, क्योंकि हमें 5 पंक्तियों का हमें बता दिया है, शेष का बताना है, तो जब हम क्या करेंगे, इसमें 100 को हटा लेंगे तो हमारे पास आया 1500। फिर सभागार में शेष पंक्तियां, 65 में से 5 पंक्तियों का हमें पता है, बाकी बची कितनी, 60। प्रत्येक पंक्ति में सीट की संख्या, तो जब यहाँ पर 5 पंक्ति में 100 सीटें हैं तो कुल 60 पंक्ति में कितनी सीटें होंगी, हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए जब हम भाग देंगे 60 से 1500 में तो 60 है और इधर 150, तो जब हम भाग देंगे तो ये 150 मान लेते हैं, तो 6 3 जा 18, ज्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो जब हम लेकर जाएंगे 6 2 जा 12 और आगे एक 0, इधर बच गया 30, 0 काट लेंगे, फिर 6 5 जा 30, आगे एक 0, यानी कि आपका क्या आया, 25 आया। तो प्रत्येक पंक्ति में सीट की कुल संख्या कितनी है, 25 है, शेष जो भी था वो उसमें कितना है, 25 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर होता है, साथ साथ जो हमारा पार्ट है, जो चैप्टर है भाग, वो भी होता है खत्म। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारे दोस्तों को जय हिंद, जय